खबर रायपुर से, जहां ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का चक्का जाम। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेस कर रही है। वीआईपी चौक पर कांग्रेस नेता जुटे हैं और कार्यकर्ता कुछ देर में गाड़ियों का चक्का जाम करेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। तो रायपुर में ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का चक्का जाम। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। वीआईपी चौक पर जुटे हैं कांग्रेस नेता और काफी संख्या में कार्यकर्ता। कुछ ही देर में गाड़ियों का चक्का जाम करेंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि दूसरी तरफ सत्र में इस तरह से इस्तीफा होना बड़ी घटना की तरफ इशारा करता है। ये है कल के मीटिंग में वो थे, स्वस्थ थे। 4 बजे की जो पहले 12:30 बजे एक मीटिंग है, मेरे सामने ही जयराम रमेश जी वहाँ से गए मीटिंग के लिए, अनुमति लेके गए खड़गे साहब से, और तिवारी जी भी गए वहाँ। दूसरी मीटिंग 4:30 बजे 2 मंत्री जो लीडर हाउस है वो आए ही नहीं, नड्डा जी, और उसके बाद इस्तीफा हो जाना तो स्वास्थ्यगत कारण तो नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, लगातार ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस का विरोध तो दिख ही रहा है, लेकिन अब सड़कों पर वो विरोध बड़े पैमाने पर दिख रहा है। काफी संख्या में इकट्ठा हुए हैं कांग्रेस नेता और समर्थक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं वो एक हो चुके हैं। और भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई, यही वजह है कि पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस चक्का जाम कर रही है। पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि राजनीतिक किस हलकों में किस तरीके की चर्चा हो। तो ये तस्वीरें देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में नहीं, और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अभी ट्रैफिक क्लियर कराया जा रहा है। और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया गया है। एक गाड़ी है जिसमें माइक लगा है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जो कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन ये वीआईपी चौक है, तस्वीरें देखिए कि अभी से जब इनके पहुँचने के बाद जो है वो ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनना शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये महासमुंद ये रास्ता जाता है और महासमुंद से ये रास्ता अगर देखा जाए तो यहाँ पे आता है और ये हाईवे है। और सामने देखें कि किस तरीके से थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ा तो उसके बाद यहाँ पे ऐसी स्थिति लग रही है कि रोड जो है जाम हो गई हो। हालांकि पुलिस बल अभी जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश में है और गाड़ियों को निकालने की कोशिश में है, लेकिन ये ज़रूर है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क के में बीच में प्रदर्शन करते नजर आएंगे और गाड़ियों को रोकते नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले भी स्थिति ये है कि यहाँ पे लोगों को परेशानियाँ आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर यहाँ पे लोगों को खड़ा होना पड़ा तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम जो है वो उमस वाला है, टेम्परेचर ज़्यादा है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश भी हुई थी, लेकिन इस जगह देखें तो अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। और अब रही बात भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलकों में भी कई तरीके की चर्चाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर से आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल के शासनकाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा और केंद्र की एजेंसियों के पास जो पुख्ता सबूत है उसके आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। और भूपेश बघेल के बेटे हों या कोई और हों, भूपेश बघेल के बेटे पर सीधे तौर से ईडी ने 16 करोड़ 75 लाख रुपये उनको अवैध तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ शराब घोटाले में वो मिला। और जो ईडी ने आरोप लगाया कि 1000 करोड़ रुपए का जो पैसे का चैनलाइज किया गया जो अवैध तरीके से शराब की बिक्री में आया था, तो ये गंभीर आरोप है। उसी गंभीर आरोप में गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद से कांग्रेस के अंदर जो है एकजुट होने की कोशिश की जा रही, दिखाने की जा रही है और प्रदर्शन किया जा रहा है। वो तस्वीरें अभी हालांकि देखें तो बहुत ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। और पुलिस ने एक रस्सा जो होता है, रस्सी मोटी वाली होती है, उससे उनको चारों तरफ से अभी घेर लिया है। अगर ये संख्या यही है क्योंकि पुलिस के बल जो है अभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। और हालांकि अब जो समय निर्धारित किया था कांग्रेस ने कि 12 से 2 बजे के बीच में होगा और करीब 1 बज रहे हैं, तो और कांग्रेस के नेता अभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे नहीं है, तो उससे थोड़ा सा समझा जा सकता है कि गर्मी की वजह भी हो सकती है और भी कुछ वजह हो सकती है कि दूसरी जगह भी कांग्रेस की कुछ प्रदर्शन है। लेकिन राजधानी रायपुर का ये प्रमुख स्थान है जहाँ पे कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है और चक्का जाम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। जी
जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। ताज़ा अपडेट लगातार इस खबर से जुड़ा हुआ आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो ट्रैफिक व्यवस्था भी से वहां पर बिगड़ने लगी है, उसको कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल एक ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।